नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में बताएंगे आपको कि अगस्त महीने में आप कौन सी ऐसी फसल लगा सकते हैं जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो, और बहुत से किसान इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, जिस फसल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ वह है फूल गोभी। फूल गोभी की जो फसल है, अगस्त महीने में अगर आप लगा देते हो इसकी पौध को तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देकर जाती है ये फसल। और ये लगभग 70 से 80 दिन में तैयार होकर आप इसका हार्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको लगाने की जो विधि है, किस विधि से लगाना है, खेत की तैयारी कैसे करनी है और कैसी जलवायु में ये हो जाता है, और खरपतवार नियंत्रण और पेस्टिसाइड, इसमें कीट नियंत्रण के लिए क्या क्या अपने को उपाय करने हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी के बारे में, किस मिट्टी में इसकी जो फसल लगाई जा सकती है। तो किसान भाइयों, यह सभी मिट्टी में कामयाब होने वाली फसल है। इसमें बिल्कुल आप चिकनी मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, किसी भी मिट्टी में लगा सकते हो, लेकिन ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए। आप किसी भी मिट्टी में इसका जो फसल को लगा सकते हो। उसके बाद आता है जलवायु। जलवायु का मतलब है कि तापमान आपको कैसा चाहिए। तो अगस्त महीने में लगने वाली जो फूल गोभी है, यह लगभग 30 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल जाती है, और रोगों से लड़ने की क्षमता भी इसमें अच्छी होती है। तो इसके बाद में बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। ज़मीन की तैयारी में भी सबसे पहले आपको वह ज़मीन सेलेक्ट करनी है जिसमें जल भराव कम होता हो, बारिश के कारण ज़्यादा पानी ना रुकता हो, ज़मीन में निकासी के लिए जगह हो। उस ज़मीन को आपने सेलेक्ट करना है। और ज़मीन की तैयारी में आपको 3 से 4 गहरी जुताई करनी है। और बेसल डोज की बात करें तो आप 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 नॉर्मल ट्राली होती है जो देसी सड़ी गोबर की, आप उसका इस्तेमाल करें। और उसके साथ मिट्टी में अच्छे से छिड़काव करके, ज़मीन में अच्छे से छिड़काव करके आप एक आधी बार फिर से कल्टीवेटर कर दें। और उसके बाद जो उर्वरक की बात करें तो उसमें आप फास्फोरस का यूज़ कर सकते हो, और पोटाश, और थोड़ी बहुत यूरिया भी डाल सकते हो। तो फास्फोरस की बात करें, DAP 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश, 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया मिलाकर अच्छे से छिड़काव करके आप उसको तैयार कर लें ज़मीन को। उसके बाद जो बात आती है वो है वैरायटी की। वैरायटी की बात करें तो आप सिंजेंटा कंपनी की बहुत अच्छे बीज आते हैं। सिंजेंटा की कोई भी वैरायटी जो अगस्त महीने में लगती हो उसका आप चयन कर सकते हो। तो उसकी जो पौध है, उसकी पौध को भी आपने सबसे पहले लगाने से पहले ट्रीट करना है उसको। जब जैसे आप नर्सरी से पौधों को उखाड़ोगे तो उसकी जड़ों को अच्छे से पानी में धोकर आपने फंगीसाइड एक बर्तन में मिला लेना है, पानी में घोल के अच्छे से। उसमें जो पौध की, जो नर्सरी की जड़ें हैं, अच्छे से मिला लेनी है। उनमें से जो फंगस का अपना घोल बनाया हुआ है वो अच्छे से लेप कर देना है, या उसमें डुबो के छोड़ देना है 1-2 सेकंड के लिए, फिर लगाना है। अब आती है लगाने की विधि। लगाने की विधि में बात करें तो सबसे जो सफल तरीका है वो बेड विधि ही है। आपको बेड विधि पर ही लगाना है। ख़ास बात यह ध्यान रखें कि खेत की मिट्टी है जो थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी नहीं होनी चाहिए। उस हालत में आपके जो पौध है उसमें दिक्कत आ जाती है, पौधे
मिट्टी होती है जो अगस्त महीने में थोड़ा गर्म होती है, मौसम गर्म होने के कारण जब अपने नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं तो लगाते लगाते अपने को थोड़ा टाइम हो जाता है, तो जिसके कारण वो अपने पौधे जो जल जाते हैं वो अच्छे से नहीं चल पाते, या फंगस की दिक्कत आ जाती है। अगर फंगस वाली अपने जो ट्रीट नहीं किया होता वो भी दिक्कत आ जाती है। तो ज़मीन में थोड़ा नमी होनी चाहिए। जैसे ही अपने फूल गोभी की जो नर्सरी है, पौध है, उसको ट्रांसप्लांट कर दिया तो साथ के साथ ही आपको सिंचाई कर देनी है। सिंचाई अगर आप लेट करते हो तभी आपकी जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है, वो नष्ट हो सकती है, इसलिए आपको साथ के साथ ही उसमें सिंचाई कर देनी है। और उसके बाद जो बात आती है वो खरपतवार की आती है। खरपतवार इस अगस्त महीने में आपको पता ही है कि बारिश का मौसम होता है, तो खरपतवार बहुत निकलते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर उसकी निराई गुड़ाई करानी है। निराई गुड़ाई आपको हाथ से ही करवानी है, जिससे कि जो मिट्टी होती है पौधों के साथ लगती रहती है और जो पौधे हैं अच्छे से विकास करते हैं। तो इसके बाद जो बात आती है कीट नियंत्रण की। कीट नियंत्रण का देखा जाए तो गोभी के पत्ते होते हैं जो काफ़ी साइज में बड़े होते हैं, हरियाली अच्छी होती है, तो इसमें कीटों का प्रकोप बहुत आता है, इल्ली भी आ जाती है। उसके लिए भी आपको समय समय पर खेत का ध्यान देना होता है। उसमें आप कीट नियंत्रण के लिए कोई भी कीटनाशक, साथ में फंगस वाली कीटनाशक लेकर घोल बनाकर आप समय समय पर उसका छिड़काव करें तो आपकी फसल अच्छे से चलेगी। तो किसान भाइयों, ये थे अपने गोभी की फसल को लगाने के लिए जो डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। तो आगे भी इसी प्रकार मैं आपके लिए जानकारी हर फसल के बारे में लाता रहूँगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किसान भाइयों।